अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। 13 सितंबर वो दिन है कि जब क्रिकेट के राजा, फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन, 1992 वर्ल्ड कप के हीरो, फॉर्मर CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वर्ल्ड रिनाउंड कमेंटेटर रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चार्ज संभाल लेंगे। क्योंकि जस्टिस अजमत सईद साहब ने जो ये इलेक्शन मॉनिटर करेंगे, उन्होंने 13 तारीख की डेडलाइन दे दी है जब PCB गवर्निंग बोर्ड का इजलास होगा, जिसमें 4 आज़ाद अराकीन, 3 एसोसिएशन के अराकीन, इसके साथ साथ 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नामजद करदा अराकीन और आखिर में CEO PCB जो गवर्निंग बोर्ड के रुकन है वसीम खान साहब, ये तमाम के तमाम लोग वोट डालेंगे। और ज़्यादा चांसेस यही है कि रमीज राजा साहब जो मुलाकात भी कर चुके हैं पैट्रो इन चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। अब तकरीबन हर चीज़ ही क्लियर हो गई है। रमीज राजा साहब के सामने टास्क आसान नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हम अपनी सिर्फ क्रिकेट टीम्स की बात कर लें तो स्टार्स देखने को नहीं मिलते। हमें ये नहीं पता हमारी टेस्ट टीम के 11 खिलाड़ी कौन से होंगे, ODI के 11 खिलाड़ी कौन से होंगे, T20 के 11 खिलाड़ी कौन से होंगे। अब तक हमारे सामने कुछ भी क्लियर नहीं है। फिर क्या रमीज राजा साहब अपनी टीम लेकर आएंगे? CEO होंगे या नहीं होंगे? वसीम खान साहब जो एहसान मानी साहब के साथ आए थे, या नदीम खान साहब डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उनके हवाले से भी बात की जा रही है। मोहम्मद वसीम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रहेंगे या नहीं रहेंगे? लेकिन रमीज राजा साहब ने जो पिछली अपनी इनिंग खेली थी, और खासे फ्लेक्सिबल आदमी है, इसमें कोई शुबा नहीं है, विजनरी आदमी है, आगे तक देखते हैं। जो भी उनके पुराने मामलात थे, ज़ाहिर है वो खुद भी YouTube चैनल रन कर रहे थे, मेरे ख्याल है वो तमाम के तमाम ख़त्म हो जाने चाहिए। और अब कोशिशें होनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट को कैसा बेहतर किया जाए, क्योंकि जिस मकाम पे हम अपनी क्रिकेट को लेकर आ गए, अब ज़्यादा चांसेस दिखाई नहीं देते। बात करेंगे इन तमाम इश्यूज़ पर रमीज राजा साहब के हवाले से। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई है। इंग्लैंड में B और C टीम से हम 3 मैच हारे थे। वेस्ट इंडीज़ में हम T20 मैच जीत के सीरीज़ जीत गए थे, और टेस्ट सीरीज़ हम बराबर करने में कामयाब हुए थे। इसके साथ साथ इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा इनिंग्स और 76 रन के बड़े मार्जिन से तीसरे टेस्ट में जो लीड्स के मकाम पर खेला गया अगेंस्ट इंग्लैंड। बात करेंगे इन इशूज़ पर। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, कोच सईद आज़ाद साहब, जबकि हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान में जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम, शायद अब इतने बड़े नाम बहुत थोड़े से रह गए पाकिस्तान की जर्नलिज्म में। क्लियर जर्नलिस्ट, बिल्कुल जो एक साख रखते हैं, अपना एक मकाम रखते हैं, सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर। इसके साथ साथ रोजनामा जंग के अंदर जितनी आप ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं वो उनके तवज्जुह से आती है। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताद अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम नसीम, और अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम नसीम भट्टी साहब। मैं सईद भाई जरा माजिद भाई से ही स्टार्ट लेता हूं प्लीज। माजिद भाई नहीं, नसीम आपको पता है कि सईद आजाद और रमीज राजा में कदरे मुश्तरक क्या है? जब इन्होंने अपना पहला मैच खेला था रमीज राजा कप्तान थे। नहीं, दोनों 14 अगस्त को पैदा हुए। अच्छा नसीम, मुझे थैंक यू भट्टी साहब, बहुत बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी आपने, ग्रेट। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त इसलिए कि 14 अगस्त को PCB ने रमीज राजा के घर पे केक भिजवाया और उसकी वीडियो वायरल की। तो मैंने सवाल ये किया, जाहिर है जर्नलिस्ट की हैसियत से सवाल था कि भाई आपने रमीज राजा के घर पे केक क्यों भेजा? तो उन्होंने कहा कि वो 14 अगस्त को पैदा हुए थे, सईद आजाद भी 14 अगस्त को पैदा हुए थे, लेकिन वो कराची में रहते हैं। मैंने कहा सईद आजाद भी पाकिस्तान का क्रिकेटर है, रमीज राजा भी पाकिस्तान के क्रिकेटर है। तो पिछले साल भी दोनों 14 अगस्त को उनकी सालगिरह का दिन था। तो ये क्या ऐसी अनहोनी चीज थी? बाद में पता चला कि ये केक डिप्लोमेसी किस लिए चलाई गई थी। ये केक जी बॉस, वहीं पर ही क्लियर हो गई थी बहुत सारी चीजें। और ये मैंने आपकी खबर भी देखी थी और मैंने आपकी डिस्कशन भी सुनी थी जब आपने ये बात की थी। माजिद भट्टी साहब, कितने इंपॉर्टेंट टास्क होंगे रमीज राजा साहब के सामने? कितने मुश्किल टास्क होंगे? इंपॉर्टेंट तो खैर हर चीज है, लेकिन मुश्किल टास्क कितने इस वक्त जो हमारी क्रिकेट का हाल है? देखिए नसीम, पाकिस्तान में वजीर आजम और आर्मी चीफ के बाद जो सबसे हाई प्रोफाइल ओहदा है, जो हर वक्त खबरों में रहता है,
शह सुर्खियों में रहता है वो पीसीबी चेयरमैन का होता है। आप देखें हर वक्त क्रिकेट हेडलाइंस हासिल कर रहा होता है न्यूज बुलेटिन्स में। रमीज राजा ने पिछले हम 6 महीने या साल में उनके इंटरव्यू सुनने, उनके बयानात सुनने, बहुत हार्डलाइन ली हुई थी बाज लोगों के मामलात पे। शायद उनको इल्म नहीं था कि वो लोग जो हैं बाद में उनके अंडर में आ जाएंगे या उनको उन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। नंबर 1 नसीम, अगर आपको याद हो, मैंने, आपने और मोहम्मद यूसुफ ने एक शो किया था जब आप एक दूसरे चैनल पे, हमारे चैनल पे होते थे। भट्टी साहब छोड़ दे, उसके बाद से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे मेरे दोनों से। नहीं, लेकिन आज मोहम्मद यूसुफ रमीज राजा के अंडर में आ गए जी। ठीक है ना। नंबर 1 यहां से आप लें, शोएब मलिक के बारे में वो जो बयानात देते रहे, मोहम्मद हफीज के बारे में तो इतने बयानात दिए कि हफीज ने कहा कि मेरा 11-12 साल का जो बच्चा है वो इनसे ज्यादा क्रिकेट समझता है। मिसबाउल हक के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा, देखिए गलत वो नहीं कह रहे, लेकिन यहां बैठ के बात करना बहुत आसान है। मैं, आप और सईद आजाद बहुत सारी बातें करेंगे और 11 बजे हम अपना ये कैमरा बंद कर देंगे, आप अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। लेकिन अब अमल का वक्त आ गया। अब उनके यूट्यूब चैनल्स पर और मुख्तलिफ इंटरव्यूज में जो बयानात थे कि पाकिस्तान जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है वो ब्रांड नहीं है जो वर्ल्ड क्रिकेट का ब्रांड है। तो मेरे ख्याल में चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। रैम्बो के लिए ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल बनाने के लिए बहुत, मेरे ख्याल में, जान जोखों में डालना पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को नाराज करना होगा। फिर जब आप इतने बड़े ओहदे पे आ जाएं, इतने बड़े मर्तबे पे आ जाएं, तो फिर आपको बड़े दिल का मुजाहरा करना होता है। फिर ये नहीं कि आप एक एक करके सब शाखों को काटते चले जाएं। चैलेंजेस बहुत हैं, आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही माजिद भट्टी साहब ने सईद भाई के बड़े चैलेंजेस होंगे उनके सामने, छोटे चैलेंजेस नहीं होंगे। इस वक्त हम अपनी क्रिकेट का हाल देख रहे हैं, उस लिहाज से चैलेंजेस तो छोटे नहीं होंगे। लेकिन YouTube चैनल पे बैठ के बात करना और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप संभालना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। YouTube चैनल के ऊपर हम कभी कभी व्यूवरशिप के लिए कि कितने व्यूवर हैं कितने नहीं हैं, हम बहुत सारी ऐसी बातें भी कर जाते हैं, लेकिन अब एक जिम्मेदारी बिल्कुल मुख्तलिफ है। भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं कि अब उन्हें वो तमाम इख्तलाफात तो नहीं थे, लेकिन जो भी उनका रद्द अमल था उस दौरान में, चाहे हफीज के हवाले से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह सकते हैं। हाँ, उनका ओपिनियन कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ख्याल है उस ओपिनियन को उन्हें साइड में रखना होगा अगर चेयरमैनशिप संभालनी है। सही भाई? देखिए नसीम भाई, पहले तो मैं आपको इसी बताऊं, भट्टी साहब ने बहुत जबरदस्त बात इन्होंने शुरू की कि ये 3 पोस्टें ऐसी हैं कि जनरल की और प्राइम मिनिस्टर की और ये चेयरमैन पीसीबी की। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें फैमिली बैकग्राउंड का बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा, इस लेवल पे सीटों पे बैठने वाला फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा ना, तो वो उसके लिए 2 नंबर काम बहुत ही आसान होता है करने को, उसको टाइम चाहिए होता है। ठीक है। और वो मुल्क के लिए काम करता है, अपनी इज्जत के लिए काम करता है, वो शोहरत के लिए काम नहीं करता, वो पैसे के लिए काम नहीं करता। रमीज राजा की मिसाल मैं ऐसी दे सकता हूं कि मैं समझता आदमी है, फेयर आदमी नहीं, फेयर आदमी की बात नहीं कर रहा। वसीम राजा की मैं समझता हूं कि फैमिली बैकग्राउंड इमरान खान से ज्यादा स्ट्रांग है, एजुकेशन के हिसाब से, वालदैन के हिसाब से, अपनी क्रिकेटिंग के हिसाब से। इस वक्त इमरान तो खान भी नहीं है, अभी से मुश्किल में डाल रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि जो मैं वसीम राजा के बारे में जानता हूं, इस वक्त पाकिस्तान का अगर करेक्टरफुल आदमी अगर पीसीबी ने लिया है, इमरान खान साहब की ये डिसीजन है, तो मैं समझता हूं कि बहुत जबरदस्त है। और जो ये जो रमीज राजा बोलता था, ये बिल्कुल सही बोलता था, इसलिए कि ये जो इतनी जो लॉबी जो जिसे कहते हैं मोनोपोली जो पीसीबी में चल रही थी, ये तो रमीज राजा ही जैसा बंदा इसको फेस कर सकता है। एक सबसे बड़ी चीज है कि ड्यूल नेशनल नहीं है। रमीज राजा के साथ ये गुड लक है। नहीं तो इससे पहले अभी इसी बोर्ड में है ड्यूअल नेशनल, उससे पहले कौन से ड्यूअल नेशनल थे? नहीं तो इसी बोर्ड की बात हो रही है ना। खाना खराबा पाकिस्तान की टीम का तो इसी बोर्ड में हुआ है। इससे पहले जितना लॉबी का प्लेयर था, जितने अंडरस्टैंडिंग वाले, एक ग्रुप काम कर रहा है जो कि आप उठा के देख लें कि पिछले एक साथ खेला है, एक साथ, मगर इसकी जरूरत नहीं है।
आपको एक ही ग्रुप की जरूरत, आपको पाकिस्तान के सर्कल में जाके नसीम सोचना चाहिए, और रमीज राजा बेस्ट चॉइस है ये। अगर इनका मैंने भट्टी साहब तो ज्यादा जानते हैं, इसलिए कि भट्टी साहब का तो माशाल्लाह एक तो एक्सपीरियंस बहुत है, भट्टी साहब ने इनके साथ इनको सुनकर बड़ी दोस्ती है, तो मैं ये समझता हूं कि उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, और उनका बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट है, और ये एज वाइज बहुत फिट हैं, यंग हैं, कोई इतना मसला नहीं है, क्रिकेट में पूरी दुनिया में इन्वॉल्व हैं, और पाकिस्तान की जो जितनी उनको मैं समझता हूं कि क्रिकेटर्स में जितनी यंग सीनियर क्रिकेटर्स में जितनी ये जानते हैं क्रिकेटर्स के बारे में, अगर पॉजिटिव काम करने आए और ये समझते हैं कि पाकिस्तान को कोई फायदा हो, तो इनसे बेहतर कोई चॉइस नहीं है। बिल्कुल माजिद भट्टी साहब, इनसे बेहतर चॉइस नहीं है, सईद भाई का ये कहना है, लेकिन इस चॉइस के लिए कितनी मुश्किलात आप आगे देख रहे हैं, और खासकर क्या आप जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी मुश्किलात देख रहे हैं? रमीज राजा सिंगल ट्रैक के आदमी हैं, हंसते रहते हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं। इतना हमने उनको जितने टूर्स पे, आपका तो खैर मुझसे भी ज्यादा बहुत ज्यादा ही इंटरेक्शन रहा है भट्टी साहब, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, सीधी सीधी बात करते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो जो इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं, स्टार्ट ले लेते हैं वसीम खान, क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? माजिद भट्टी साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही। मैं ख्याल कुछ अभी वापस आते हैं हम माजिद भट्टी साहब के पास, क्योंकि शायद कुछ नेट की प्रॉब्लम हुई है। जी सईद भाई, मेरा सवाल ये कि क्या रमीज राजा अपनी टीम बना के आगे चलेंगे या उन्हीं लोगों के साथ चलेंगे? देखें, रमीज राजा के साथ तो सबसे बड़ी चीज है कि ये वसीम खान जो हैं अपने, ये थोड़ा सा बैकफुट पे जाएंगे, इसलिए कि मानी साहब देखें वो जिस क्वालिफिकेशन से ये आए हैं, मेरे ख्याल में रमीज राजा के पास इनसे डबल क्वालिफिकेशन है, ये वसीम खान से ज्यादा। ये इनकी सुनेंगे, बात करेंगे, देखेंगे क्या इसका विजन है, किस टाइप का। मगर क्रिकेटर नहीं थे। हाँ, एहसान मानी क्रिकेटर, वसीम खान क्रिकेटर की सूरत में कह रहे थे। बिल्कुल, वसीम खान अब इनसे कोई डिबेट कर सकता है, वसीम खान हो जाएं या दूसरे जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनसे हो सकता है, उनको मना। ये तो वो तो देख रहे थे, मानी साहब तो ये देख रहे थे कि बस उनको बिठाया था, और अच्छे इंसान थे, ईमानदार इंसान थे, उनका पीआर अच्छा था, मार्केटिंग बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, मगर ये कि उनका इतना वो नहीं था कि इसको वसीम खान को कह सकें यार इसका क्या है। तो अब रमीज से बात करते हुए मेरे ख्याल में तो फर्क पड़ेगा, और अगर रमीज उससे आ रहे हैं कि थोड़ा सा इनके साथ चलना है तो चलेंगे, मगर मैं नहीं समझता कि वसीम इनको ज्यादा देर सीईओ रखेंगे, चेंज करेंगे वो। माजिद भट्टी साहब को आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है नसीम जी बॉस, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस वक्त? जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं उनमें सीईओ पीसीबी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पावरफुल सीईओ हैं, कहते हैं कि उनके इस्लामाबाद में भी बहुत ताल्लुकात हैं। क्या रमीज राजा और वसीम खान एक अम्ब्रेला के नीचे रहेंगे तो कितने दिन रहेंगे? नसीम, मेरा नहीं ख्याल कि रमीज राजा एकदम से आके पैनिक बटन दबाएंगे। मेरे ख्याल में वो 3, 4, 5 महीने देखेंगे। फरवरी में वैसे भी वसीम खान का जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। जो आपने बात कही ना इस्लामाबाद में ताल्लुकात का, तो फिर जिस बंदे का पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ताल्लुकात है तो उसको मेरे ख्याल में हटाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बहरहाल आप देखें कि एहसान मानी साहब वो भी क्रेडिबल शख्स है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे आप शक नहीं कर सकते जी। लेकिन रमीज राजा को जहां मैं एडवांटेज दूंगा एहसान मानी के मुकाबले में, सईद आजाद मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि रमीज राजा को मैनेजमेंट भी आती है। रमीज राजा दुनिया क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है, उनके ताल्लुकात भी हैं। सबसे बढ़ के जो रमीज राजा का एडवांटेज है वो ना एहसान मानी का है ना वसीम खान का है। उन्होंने पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट खेली, लाहौर जिमखाना से खेले, एलसीसी से खेले, पीएनएससी से खेले, अलाइड बैंक से खेले। तो हमारी ग्रास रूट क्रिकेट जो पिछले 3 साल से बिल्कुल जीरो हो गई थी, और हमारे इंटरनल जो क्रिकेट की सियासत है वो शायद मानी साहब या वसीम खान नहीं समझते थे। लेकिन रमीज राजा चूंकि नीचे से ऊपर आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के उरूजो जवाल भी देखे हैं। पाकिस्तान टीम में कुछ रिवॉल्ट उनकी मौजूदगी में हुए, कुछ रिवॉल्ट्स में वो खुद भी रोल प्ले करते रहे। तो मेरे ख्याल में रमीज राजा को सारा कुछ पता है।
अच्छा, एहसान मानी साहब ने सुभान अहमद से लेके एक चपरासी तक तकरीबन 80-90% लोगों को पीसीबी से फारिग कर दिया, अपनी बिल्कुल नई मैनेजमेंट टीम लेकर आए पीसीबी हेडक्वार्टर में। पाकिस्तान टीम में भी उन्होंने मिकी आर्थर को हटाया, सरफराज को हटाया, अजहर महमूद, ग्रांड फ्लावर। अब देखना यह है कि देखिए, आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वसीम खान है या नहीं है, जाकिर खान डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है या डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है, नदीम खान क्या कर रहे हैं। आम आदमी का जो मसला है वो पाकिस्तान टीम है। इस 22 करोड़ अवाम का जो मसला है, उनकी जो नब्ज जो चलती है वो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के साथ चलती है। तो रमीज राजा का जो पहला मेरा ख्याल शॉर्ट टर्म प्लान होगा वो यही होगा कि पाकिस्तान टीम में अगर कोई छोटी मोटी खामियां हैं उनको दूर करें। लेकिन अगर मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा सबसे पहले तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को ठीक कर दें, ठीक नहीं तो फिर बदल दें तो बुराई नहीं है। और कोचेस देखें, मरहलावार चेंजेस लाए ना, जो वो कहते रहे हैं अब अमल करने का वक्त आ गया ना। अच्छा नसीम, ये बड़ा टिपिकल मसला है। मैं और आप शायद इस बात को ना समझे, सईद आजाद क्योंकि एक बड़े डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, सईद आजाद बेहतर अंदाज में बताएंगे कि किसी भी इदारे के लिए किसी भी शख्स को अचानक फारिग करना बहुत आसान नहीं है। उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उसमें क्लॉजेज होती हैं कि अगर आप निकालेंगे तो आपको इतने माह की सैलरी देनी होगी, अगर मैं छोड़ूंगा तो मैं जो 15 दिन या महीने या 2 महीने का मुझे नोटिस देना होगा। तो ये बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगले 6 महीने में रमीज राजा को 6 से 8 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हाउस है वो ऑर्डर में करना पड़ेगा। माजिद भट्टी साहब, जाते जाते आपसे एक सवाल ये है कि ये जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वर्ल्ड T20 के बाद अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहती है, अल्लाह ना करे, क्योंकि अभी हमारी टीम ही कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या रमीज राजा साहब के लिए फैसले करना आसान हो जाएंगे? क्योंकि कोई भी बड़ा डेबेकल होता है तो उसके बाद हम बहुत सारी चेंजेस देते हैं, तो नए चेयरमैन के लिए क्या थोड़ी आसानी हो जाएगी? और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि इंटरनेशनली रमीज राजा के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, तो क्या इंडिया से हमारी कोई चांसेस हैं या फिर वो सियासी जो हुकूमतों के ताल्लुकात हैं उसी की नजर रहेंगे? देखिए, मानी साहब का जितना इंटरनेशनली नाम है और मानी साहब जितनी हार्ड लाइन लिए हुए थे इंडिया के मामले पे, वो शायद रमीज राजा भी ना ले सके। मानी साहब का बहुत स्टांस सख्त था। अभी रिसेंटली आप देखें कि जो कश्मीर प्रीमियर लीग के बारे में पीसीबी ने बयान दिया, कोई और चेयरमैन होता तो शायद वो बयान ना देता। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मसला क्रिकेट नहीं है नसीम, ये वही आपने जो बात कही, असल तो सियासी मसाइल हैं। और हमने तो बहुत दफा बड़े दिल का मुजाहरा किया, 2013 में भी अपनी टीम भेज दी, हम वहां इंडिया में 2016 में भी T20 वर्ल्ड कप खेलने गए। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है तो इंडिया की तरफ से सर्दमौरी बढ़ गई। वो समझ रहा है कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के बगैर भी चल रही है और इंडिया के बगैर इंशाल्लाह और मजीद अच्छा चलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने T20 वर्ल्ड कप की बात की। देखिए, T20 वर्ल्ड कप से पहले हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे 5 T20 इंटरनेशनल खेलने, इंग्लैंड के खिलाफ 2 T20 इंटरनेशनल खेलने, फिर T20 वर्ल्ड कप में जाना है। अब रमीज राजा जो आप भी शुरू में बता रहे थे कि 13 तारीख से 13 सितंबर से मुमकिना तौर पर टेक ओवर करेंगे, पाकिस्तान को 11 सितंबर तक टीम देनी है। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो रमीज राजा से मुशावरत करेगा, क्योंकि वो तो अब नेक्स्ट चेयरमैन तो वही बनने जा रहे हैं ना। लेकिन रमीज राजा से आप ये तवक्को ना रखें कि जो टीम मोहम्मद वसीम या उनके 6 जो सिलेक्टर्स हैं वो बनाएंगे और रमीज राजा साइन कर देंगे। रमीज राजा को आपको कन्विंस करना होगा, अदरवाइज रमीज राजा उसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और नाम काटेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर रमीज राजा को सख्त फैसले करने हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाएगी। हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाएं, लेकिन जो सबसे बड़ा रमीज राजा का एक मसला रहा है वो अभी डिस्कस करना रह गया। रमीज राजा मैच फिक्सर्स के बारे में, स्पॉट फिक्सिंग के बारे में भी बहुत सख्त उनका स्टांस था। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान टीम में वो लोग जो मैच फिक्सिंग के हवाले से दानिस्ता या ना दानिस्ता इन्वॉल्व थे वो वापस आएंगे या खेलेंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है।
थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ऑल आउट का हिस्सा बने और हमेशा आप ऑल आउट जाते हैं तो आपके साथ बात करने का भी बहुत मजा आता है। और जिनके साथ और बात करने का मजा आता है, ह्यूस्टन अमेरिका से साजिद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको साजिद भाई अभी तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं जी। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रमीज राजा को ऑल आउट जाना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए और उनमें वो तमाम की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। 13 सितंबर को रमीज राजा साहब चार्ट संभाल लेंगे। 11 सितंबर को पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 के लिए टीम भेजनी है। वर्ल्ड T20 में अल्लाह ना करे कोई खराब परफॉर्मेंस हो गई तो फिर उस सूरत में शायद रमीज राजा साहब के लिए भी आसान हो जाएगा मैंने किसको रखना है किसको हटाना है, क्योंकि जब कोई बड़ा टूर्नामेंट क्रिकेट में खराब हो जाता है तो उसके बाद पूरी कौम खड़ी हो जाती है, फिर सरकारी सतह से भी डिसीजन लेने पड़ जाते हैं। फिर वो डिसीजन क्या होंगे वो तो पता चलेंगे, लेकिन अल्लाह ना करे कि हमारी वर्ल्ड T20 में कारकर्दगी खराब हो। अल्लाह करे कि हम इंशाअल्लाह इमारात में जीत कर वापस आए। साजिद खान साहब ने भी ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर लिया। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको बेट सईद राज भाई को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम साजिद। साजिद भाई किस तरह देख रहे हैं आप ये फैसला जो लिया गया है रमीज राजा साहब, इसके पीछे कौन है? देखिए नसीम भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। वसीम अकरम जो मेरे भाईजान है, यकीनी तौर पर उन्होंने बनाया है, डंके की चोट पे बनाया है और यकीनी तौर पर रमीज राजा के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनके रोल मॉडल है। इमरान खान साहब ने उनसे पूछा और वसीम अकरम साहब भी यकीनी तौर पर वसीम अकरम साहब खुद क्यों नहीं आते? देखिए वसीम अकरम साहब खुद आए ना आए क्रिकेट की खिदमत करना चाहते हैं और यकीनी तौर पर रमीज राजा जो आए यकीनी तौर पर भाईजान के कहने पे आए और रमीज राजा के आने में भाईजान का बहुत बड़ा इंटरेस्ट इसलिए है। पाकिस्तान की गिरती हुई साख को संभालना, प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, वसीम अकरम की बात करूं, रमीज राजा की बात करूं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो तरह देखा जाए तमाम उन शोबों में नाकाम हुई है जिस तरह हमें वर्ल्ड रैंकिंग में जाना चाहिए। हमारी वर्ल्ड रैंकिंग की टीम तो नहीं है, हम मॉडर्न क्रिकेट में मॉडर्न कोचिंग में तो नहीं है, मगर जिस तरह की क्रिकेट की हम बात करी जाए, रमीज राजा एक पाकिस्तान का बड़ा नाम है। यकीनी तौर पर उन्होंने क्रिकेट खेली, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खेली। 92 वर्ल्ड कप का आखिरी मैच भी रमीज राजा ने पकड़ा। 2 टेस्ट मैच सेंचुरी है, 57 टेस्ट मैच खेले, ओडीआई में 190 वनडे खेले, 9 सेंचुरी। मगर क्रिकेट का एक्सपीरियंस यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा। मॉडर्न क्रिकेट में आईसीसी में उनकी बड़ी लॉबी है। कम्युनिटी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमेशा उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। जब जिसको चाहते हैं नवाजते हैं, जिसको चाहते हैं नहीं नवाजते। मगर अब रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चौथी बड़ी पोस्ट पे पाकिस्तान साजिद भाई अभी ब्रेक पे जाने से पहले अभी माजिद भट्टी साहब शो का हिस्सा थे, उन्होंने कई चीजों पे डिस्कशन की। एक चीज नहीं हुई वो ये कि पाकिस्तान सुपर लीग की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये हमारा पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा ब्रांड है और ये भी कहीं ना कहीं मुश्किलात से दो चार रहा पिछले क्रिकेट बोर्ड के दौर में। तो रमीज राजा साहब इसका बहसियत कमेंटेटर पहले सीजन से हिस्सा हैं, तो अब कुछ बेहतरी नजर आ रही है कि वो जो ताल्लुकात है फ्रेंचाइजर्स और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान वो बेहतर हो जाएंगे? बहुत खूबसूरत सवाल किया नसीम राजू साहब। ये प्रोग्राम की खूबसूरती है, यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग को नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान सुपर लीग जो 5 एडिशन वर्ल्ड ब्रांड बना और वर्ल्ड ब्रांड बनने के साथ पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइज के मालकान है यकीनी तौर पर उन्होंने चांदी लगे। 6वां एडिशन पाकिस्तान सुपर लीग का ग्राफ 0/0 हो गया। उसकी वजह पाकिस्तान के मार्केटिंग के हवाले से। मगर मैं रमीज राजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब चेयरमैन बने तो उसमें कोई दो राय नहीं, एक नाम लेने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान सुपर लीग के कोयटा के ऑनर है नदीम उमर साहब। 32 साल की उनकी जो खिदमत है उसकी दयानतदारी, ईमानदारी पाकिस्तान सुपर लीग के एक फ्रेंचाइज के ऑनर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लेना चाहिए। जिस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट मॉडर्न में कंपनी बन चुकी है पाकिस्तान सुपर लीग, और पाकिस्तान सुपर लीग को जिस तरह फ्रेंचाइज ने खड़ा किया और नदीम उमर साहब की पूरी दुनिया में जो रिस्पेक्ट है, दयानतदार है, ईमानदार है, क्रिकेट की बड़ा डर रखते हैं, तो नदीम उमर साहब की छकन में आपका हीरा मौजूद है। तो रमीज राजा को इनको लेके चलना चाहिए। उनका रोल क्रिकेट बोर्ड में हो, आप ये कह रहे हैं?
पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, क्रिकेट की बहाली के लिए जो कारनामे नदीम उमर साहब ने दिए हैं उसको देखते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट है रोल उनको साथ लेके चलना चाहिए। 13 तारीख को यकीनी तौर पर वो चेयरमैन बन जाएंगे। मगर पाकिस्तान सुपर लीग वर्ल्ड ब्रांड बना, 5 एडिशन वर्ल्ड में बेहतर से बेहतर, दुनिया की बेहतरीन लीग, छठा एडिशन 0/0 हो गई। ये बात तो बहुत कहने का इंपॉर्टेंट है मतलब कि ये छठा एडिशन, अभी जो सईद भाई साजिद भाई ने बात कही कि छठा एडिशन जो है वो कभी कोरोना वायरस का यहाँ पे जकड़ रहा है, तो कभी इमारात के अंदर उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, होगा या नहीं होगा, संभल नहीं रहा था उनसे। तो वो जो एक हमारा ब्रांड है इतना बड़ा, उसमें बहुत नजम सेठी साहब की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक अपना बोर्ड बन जाए, बिल्कुल, जो हिस्सा हो इन फ्रेंचाइजर्स का, पीएसएल का। तो अब कितना इंपॉर्टेंट है रमीज राजा साहब के दौर में। और जिस तरह नदीम उमर साहब की बात कर रहे थे, 32 साल उनकी माशाल्लाह जो खिदमात है, फिर क्लियर पर्सनैलिटी है, बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है, क्रिकेट जानते हैं। तो अगर एक ऐसी कोई शख्सियत क्रिकेट बोर्ड में नुमाइंदगी करें, जाकर क्रिकेट बोर्ड में बैठे और फ्रेंचाइजर्स की नुमाइंदगी कर रहे हो, तो फर्क पड़ता है। देखें, पहली चीज तो ये कि साजिद ने बड़ा अच्छा ये इशू उठाया है। मैं ये समझता हूं कि जो ये छठा जो एडिशन हुआ था पीएसएल का, ये खराबी, ये जो पीसीबी के न्यू जितने भी वसीम खान वगैरह ये लोग बैठे हैं, ये हैंडल नहीं कर सके। ये जिस तरह से छठा था और जिस तरह से ये सेठी साहब लेके चले थे, ये ग्रेजुअली अच्छा होना चाहिए था। और इनकी जो जितने फ्रेंचाइजीज हैं और जितने इनसे इनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसे होनी चाहिए थी। मैं तो कंटिन्यू सुन रहा था कि इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती दे रही थी, एक दूसरे से शिकायतें चली जा रही, कोर्ट में चले गए थे। वो वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये वसीम खान जो है वो जानते ही नहीं हमारे सिस्टम को। अब रमीज, मैं आपको बताऊं, अब जो 7th होगा ये बहुत ही बेस्ट होगा और बहुत जबरदस्त होगा, और इनके जो अच्छे लोग होंगे उनको रमीज अपने साथ रखेगा। इसलिए कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है। पाकिस्तान की क्रिकेट जो वापस आई है वो पीएसएल की वजह से आई है, नहीं तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट अब आप 3 साल से उठा के फ्रेंचाइजर्स में ज्यादातर ओनर्स जो हम देखते हैं वो नए लोग हैं, बिल्कुल नए लोग हैं, क्रिकेट से इतनी वाबस्तगी नहीं, लेकिन नदीम उमर साहब की एक वाबस्तगी है। तो क्या वो ब्रिज बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए, नदीम उमर का एक्सपीरियंस, कराची की क्रिकेट नदीम उमर के जमाने में बहुत ऊपर गई है। और जब से ये पीसीबी, ये देखें, मैं हमेशा कहता हूं, इस 2 आदमी ने पाकिस्तान में, कराची के लिए, सॉरी, एक एजाज फारूकी साहब, और ये वाहिद आदमी है जो कराची के लिए इन्होंने किया है। मैं बार बार क्यों कहता हूं, एजाज फारूकी साहब ने अपना कोई ऐसा क्लब रन नहीं किया। क्लब नहीं, एजाज फारूकी साहब, देखिए, मैं ग्रास रूट पे मैं देखता हूं, मैं देखता हूं वो जितना इंटरेस्ट लेते हैं और जितना पैसा लगाते हैं। यहाँ चेयरमैन की सीट शरीफ आदमी है, और नदीम उमर तो इसमें कोई शक की बात नहीं, उन्होंने तो जाहिर कर दिया फ्रेंचाइज को करके, पीएसएल को सबसे पहला लाहौर कलंदर, ये अगर ये दोनों पीछे हट जाते, मैं समझता हूँ फ्रेंचाइज तो फ्लॉप हो गई, ये पीएसएल फ्लॉप हो गया था। इन दोनों की जो काविशें हैं, पीसीबी को भी सोचना चाहिए। रमीज राजा संभाल लेंगे आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में रमीज राजा बेस्ट चॉइस है, और ये संभालेंगे। और क्यों संभालेंगे मैं आपको बताऊं, वो की लैंग्वेज जानते हैं, वो पीएसएल के ब्रांड के साथ पहले दिन से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, तो बेहतर अंदाज से इसको हैंडल कर लेंगे। इन लोगों को भी जानते हैं, उनके मसाइल भी जानते हैं, क्रिकेट बोर्ड को भी जानते हैं कि वो कहां तक जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। साजिद खान साहब, आज की खबर एक ये भी है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने स्कूल क्रिकेट की भी परमिशन दे दी है, डोमेस्टिक क्रिकेट की भी परमिशन दे दी है। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कहीं ना कहीं कुछ सवालात कोचेस के हवाले से जरूर पाए जाते हैं। जी देखिए नसीम भाई, यकीनी तौर पर जो रमीज राजा का एजेंडा है, जो उनका जो प्लान है, उसमें ये तमाम चीजें शामिल है। ग्रास रूट लेवल स्कूल बहुत बेसिक क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट बेसिक क्रिकेट है, और जो आपने बात की, यकीनी तौर पर तमाम चीजें वजीर आजम साहब से रमीज राजा साहब ने डिस्कस की है, और बड़ा हेल्दी प्लान लेके आए जो पाकिस्तान के गिरते हुए साथ को संभालने की कोशिश को उन्होंने जिम्मेदारी ली। हालांकि रमीज राजा हाई पेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होंगे। आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक करते चलूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए जो चेयरमैन आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर उनकी सैलरी या खुद एक पाकिस्तान के बेहतरीन, वर्ल्ड के बेहतरीन कमेंट्री आ रहे हैं, मगर सारी जिम्मेदारी को बुला के कमेंट्री करने के साथ साथ अब सारी चीजों को पीछे छोड़ के पाकिस्तान उनकी अपनी आमदनी एज ए कमेंटेटर बहुत थी, आप सही बात कह रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट तो करना होगा। माजी में एजाजी चेयरमैन आते रहे, लेकिन साजिद भाई आप ये देखें कि एजाजी चेयरमैन एहसान मानी साहब 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए महीना तो उन पे अखराजात हो जाते हैं।
देखिए, ये तो एहसान मानी साहब का ऑडिट होगा यकीनी तौर पर, जो उनके दौर में हुआ, या उस जिस तरह आपने बात की थी पाकिस्तान सुपर लीग से ना बनी। पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजी नदीम उमर साहब बिल्कुल यकीनी तौर पर अपने हाथों से, अपनी जेबों से पैसे दे रहे हैं पाकिस्तान की सुपर लीग को बरकरार रखने के लिए। साजिद भाई, मेरा सवाल डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से था, कोचेस के हवाले से था। क्या टॉप से आ जाए आप, मिसबाह उल हक, वकार यूनुस आप कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं, या जो डोमेस्टिक में आप कोचेस लगे हुए देख रहे हैं, उनकी क्या राय है? जरा आप जल्दी से प्लीज बताइएगा। देखिए नसीम भाई, जो कोचेस लगे हैं यकीनी तौर पर वो कोचेस इस तरह के अहल नहीं है, वो कोचेस अब नहीं रहेंगे। मिसबा की बात करो, वकार की बात करो, पाकिस्तान के जो 6 एसोसिएशन के कोचेस लगे हुए आपस की इतनी लड़ाई है। फैसल इकबाल की बात करूं, मोहम्मद वसीम की बात करूं, क्या अरशद खान की बात करूं, कि बहुत से ऐसे क्रिकेटर ऐसे कोचेस जिनको लगा दे गया है। मेरे अपने जराए बताते हैं, फैसल इकबाल और वसीम हैदर की लड़ाई की वजह से फैसल इकबाल को भी फैसल इकबाल ने उनको बोला भाई आप क्या कर रहे हैं, वो टीम में सियासत करते थे। इसी तरह शाहिद अनवर की बात करूं, क्या उसकी बात करूं, दूसरे कोचेस उनको भी हटा दे गया है। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरिट पे लेकर आना चाहिए। जो कोचेस उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी है। कोचेस अगर देखा जाए, विकेट कीपर कोच अगर देखा जाए, उसको रख लिया गया जो यकीन उसकी एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर बात करो, बहुत से ऐसे कोचेस हैं जिनकी पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम में उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनको नवाज दिया गया। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन इस तमाम चीजों को बुला के इनकी बड़े अहम रोल पे आ रहे हैं। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज कर दूं, अगर रमीज आ जाएंगे तो सबसे पहले स्टेप इंजाम उल हक को लाएंगे। ये आपके बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंजाम उल हक को लेकर आएंगे। साजिद भाई, जो अभी बात की साजिद भाई ने, अब बस जाते जाते एक चीज मुझे ये बता दें सईद भाई, आप जब आपका पहला ओडीआई मैच आप इस मुल्क से खेले थे तो रमीज राजा कप्तान थे। कप्तान थे। कैसी एक लीडर से पता चल जाता है कि वो लीड किस तरह करेगा, मुख्तसर सा जानना चाहूंगा। मैं मुख्तसर से ये कहूंगा कि रमीज राजा इतना फ्रेंडली थे और उस वक्त सुपरस्टार थे और वर्ल्ड कप लोग कहते हैं औसत दर्जे के खिलाड़ी है भाई। 57 टेस्ट, 198 ओडीआई के औसत दर्जे का खिलाड़ी मैं आपसे जब भी तारीफ कर रहा हूं कि इसलिए कि उनके मैंने जो लाइफ स्टाइल देखा है, कहीं से महसूस नहीं होता कि ये इतनी बड़ी पीछे बैकग्राउंड है और इतना पढ़ा लिखा आदमी है और इतना बड़ा प्लेयर। वो जो 92 के जितने भी स्टार खेले हुए थे और जो भी इमरान खान के साथ वर्ल्ड कप जीते हुए थे, वो तो बाद में हाथ में नहीं आ रहे थे। लिहाज से तो राजा हैं, राजा तो बिल्कुल। और इससे मैं आपको उनके बड़े भाई उससे बड़े राजा थे, वो मेरे साथ थे बैंक में, वो बड़े राजा, वो तो पैदाइश जिसे कहते हैं ना बादशाह, ये वो लोग थे। ये दोनों के दोनों रमीज राजा जो इस वक्त जो बातें करते हैं ना, ये लेकिन रमीज राजा को सईद भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा प्रोग्राम खत्म हो रहा है। रमीज राजा को और बहुत सारी चीजें सही करनी होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे दोनों बैठ के। थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमीज राजा साहब को बहुत सारी चीजें सही करनी पड़ेंगी, थोड़ी चीजें सही नहीं करनी। जहां पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है, वहीं जिन लोगों ने उनके हवाले से जवाब दे दिया, किसी पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया, अब जिस ओहदे पे अल्लाह ताला ने उन्हें मौका दिया है, मेरे ख्याल में वो तमाम चीजें भूल जानी चाहिए। शाहिद खान आफरीदी का आज स्टेटमेंट था कि चाहे हफीज हो चाहे शुएब मलिक हो, ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड T20 की जरूरत होंगे जो इमारात में अक्टूबर में खेला जाएगा। लेकिन दोनों के बारे में रमीज राजा साहब की राय कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रही है। चाहे समीउल हसन बर्नी हो, क्योंकि जब CEO थे रमीज राजा साहब तो उस वक्त खत्म हो गई थी इनिंग जो क्रिकेट बोर्ड में समीउल हसन बर्नी की थी। इस वक्त वो डायरेक्टर मीडिया फिर एक मर्तबा हैं। तो रमीज राजा साहब के जो माजी में जो भी ताल्लुकात रहे, जो भी इख्तिलाफात रहे, उनको भुला देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए जितने क्रिकेटर्स को वो जमा करेंगे, जितने लोगों को लेकर आएंगे, एंड ऑफ द डे इस कौम की खुशियां बढ़ जाएंगी जब टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। नसीम राजपूतिया अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।